नमस्कार, मैं अभिषेक झकास भारत से। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार एसएससी पर और बिहार दरोगा एग्ज़ाम पर। जो अभी वर्तमान समय में बिहार एसएससी का 2 दिन पहले रिजल्ट आया है मेंस का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और रविकांत जी इस पर बताएंगे बिहार एसएससी के बारे में आप कुछ। बिहार एसएससी का तो पहली बात 8 साल के बाद रिजल्ट आ चुका है। हाँ, 7 साल 7.5 साल हो गया। चलिए। हाँ, अभ्यर्थी आंदोलन प्रदर्शन धरना पूरा किए थे। हाँ, पूरा। आप हमको तो पहचान रहे हैं, लगातार हम आंदोलन कर रहे थे। हाँ, तो तोड़ फोड़ जो हुआ उसके बाद रिजल्ट दे दिया जी। ठीक है। आयोग के तरफ से वहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ। फिर उसके बाद फिर एग्ज़ाम लिया गया। हाँ, लिया गया। 1 साल उन प्रक्रिया में बर्बाद हो गया। फिर अभ्यर्थी वहाँ पर गए तो एग्ज़ाम डेट निकला, फिर रिजल्ट आया। चलिए, अंततः रिजल्ट आ गया। अब है बात कि वहाँ पर रिजल्ट आने के बाद अब जो और प्रक्रियाएं बचती है, टंकन का, शारीरिक दक्षता का, टाइपिंग का भी होगा, तो ये सब का जो बात है, तो ये सब का भी जितना जल्दी से जल्दी सरकार ले ले, मगर कह रही है मई जून तक। हमको नहीं लगता है कि होगा, और ये साल भराव खींच लेगा। और देखिए, ये आप बताइए, बिहार सरकार 2014 में ये वैकेंसी निकाली थी। उस समय से लेकर 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, शपथ ग्रहण हो गया, फिर समाप्त शासन हो गया। और 2020 में भी फिर चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री जी बन गए। लेकिन एक आप बताइए, ये बिहार के युवाओं के प्रति नीतीश कुमार का जो रवैया है, कितना केयरलेस है। ये मुख्यमंत्री जो बोलते हैं अपने आप को कि मैं सुशासन बाबू हैं, आप बताइए कहाँ का सुशासन दिखाई देता है कि 8 साल 7 साल लगाते हैं एक एग्ज़ाम पूरा कराने में। यदि अभी तक ये एग्ज़ाम हो गया रहता तो लड़का सबका एक बार प्रमोशन हो जाता। प्रमोशन हो जाता कि नहीं 5 साल में? बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, जो बंदा इसमें एग्ज़ाम दिया है या जो फॉर्म भरा हुआ है, वो 14 से लेकर आज तक वेट कर रहा है। जिसका 14 में यदि 30 साल एज होगा, आज देखिए 37 साल हो गया। जिसका 25 साल का होगा, वो 32 साल का लड़का हो गया। उसका कितना मानसिक तनाव होता होगा, आप सोच रहे हैं इस पर? बिल्कुल, ये जो आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। मैं तो कवर करते रहता हूँ, तो तमाम अभ्यर्थियों से बिहार से मिलने का एक प्रकार से कह सकते हैं सौभाग्य भी है, मगर यह उनके लिए दुर्भाग्य है जिनका 8-8 साल एग्ज़ाम में वेस्ट हो जा रहा है समय। पहली बात तो कि 2014 सही कहे, उस वक्त जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे। 2015 विधानसभा हुआ, नीतीश जी 2015 में 2 बार शपथ। हाँ, 2 बार शपथ। एक बार 2017 में, एक बार 2020 में। तो नीतीश जी 4 बार शपथ ले लिया, मुख्यमंत्री जी 4-5 बार बदल गए। ठीक है। ये 13,000 वैकेंसी जब पूरा नहीं हुआ तो ये आयोग हुआ। आयोग का ध्यान दीजिएगा अभिषेक जी कि आयोग में जो कर्मचारी हैं, आयोग के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, सचिव बनाए जाते हैं, उसके मेंबर रहते हैं, ये सबको वेतन आखिर किस बात की देती है सरकार? देखिए, सोचने वाली बात। देखिए, बहुत सोचनीय बात है। लेकिन आप एक मिलाइए, 800 रुपया 500 रुपया जो आयोग लेती है, 7 साल 8 साल तक रखती है। आयोग जो इनका है एग्जाम कराने के लिए नहीं है, राजस्व इकट्ठा करने के लिए ये लोग आयोग बनाए हुए हैं। आयोग एक तो फॉर्म भरवा के पैसा ले रहे हैं, उसके बाद सीट बेचने का ये लोग काम कर रहे हैं। आप इस पर कभी ध्यान दिए हैं? यही इनका काम है। आयोग जो है केवल आयोग बन के नहीं रही है कि एग्जाम ले लें। एग्जाम कराना यदि काम रहता तो 1 साल इनफ है कि कोई एग्जाम करा लिया जाए। आप बताइए, जो व्यक्ति 2014 में जब एग्जाम हुआ था फर्स्ट चांस 14 वाला, तो उसमें जब क्वेश्चन वायरल हुआ था तो जेल जाकर जेल से फिर रिटर्न आ गए, वो छूट गए, वो अपना काम चालू कर दिए। सब कुछ शुरू हो गया, लेकिन अभी तक ये एग्जाम फाइनल नहीं हुआ। अभी क्या उम्मीद कि 1 साल और लगेगा, 2 साल लगेगा? आपका क्या हुआ था इसमें? भरे थे ना जी? हम भी, मेरा है। हम पूरा, आप तो देखते हैं बराबर हम आंदोलन करते हैं इसी सब को लेकर। सबका हुआ है। हम लोग एक टेस्ट सीरीज चलता है, आप जानते होइएगा, पटना यूनिवर्सिटी में। अच्छा। जितना बच्चा वहाँ है वो सबका रिजल्ट है, मेंस भी है। अब देखिए ये कितना जल्द जॉब देते हैं, अब इनके हाथ में है। बिल्कुल। अगर कोई बहाली और उसके प्रक्रिया में अगर देरी हो रही है तो इसका जवाबदेह कौन लेगा? हम ये कई बार ये आवाज़ उठा चुके हैं। अभी एक अभ्यर्थी अभिषेक जी हैं, मगर ये अभी एंकरिंग के भूमिका में हैं, एंकरिंग कर रहे हैं झकास भारत के लिए। मगर जब आयोग में देरी होगी तो यह सवाल किया जाएगा कि उनको जो वेतन मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वेतन और फैसिलिटी वो किस बात का उठाते हैं और उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। 8 साल लगा, 7 साल लगा, और उनके वेतन की कटौती होनी चाहिए। बिहार विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं, इस बात को अगर नहीं उठाते हैं तो वह न केवल मानवीय संवेदना को धूमिल कर रहे हैं, बल्कि वो जिस चीज़ के लिए चुने गए हैं और उस सम्मानित विधानसभा में बैठे हुए हैं, उन सभी के ऊपर एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी जिम्मेदार हैं। सत्ता पक्ष, विपक्ष, अभ्यर्थी भी सारे खेल समझते हैं। वो खुलेआम कह देते हैं कि ये नेता चोर हैं, ये नेता सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके हम लोगों की बहाली में लूट खसोट मचा कर रख दी है। और भी बातें मैं अभिषेक जी अभी करेंगे। और इसके आगे बिहार एसएससी का तो हो गया। अब यही है कि जो अगला परीक्षा है वो कितना जल्द होता है या उसमें कितना देरी होती है,
यह भी एक सोचनीय वाली स्थिति है कि अब 8वें साल में अब जा चुका है, अब तो ले ले, क्योंकि देखिए, अभी भी साल भर तो लग जा सकता है अभिषेक जी। अब उनके ऊपर है। देखिए, ये केवल कहने के लिए बच गए हैं कि मैं सुशासन का सरकार देता हूँ, सुशासन हूँ। आप मैट्रिक का एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक करा देते हैं, उसमें आप रोक नहीं पाते हैं। और तो और बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, आप कोई देख लीजिए। अभी मैट्रिक का एग्जाम हुआ, प्रश्न पत्र लीक होने के कारण कैंसिल किया गया। तो कितना बड़ा एक कलंक है बिहार पर कि मुख्यमंत्री होते हुए 6 बार 7 बार शपथ ग्रहण लिए, इतना अनुभवी बोलते हैं, सुशासन बोलते हैं, इनसे हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं, सब तंत्र का ये व्यवस्था क्या कर रहे हैं। सही कहा। तो इस पर एक बिहार एसएससी का मैटर हो गया। अब आ जाइए, एक और बात है बिहार शिक्षक, जो बिहार स्टेट सीटेट की जो बात चलती है, 94,000 बहाली में क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। 12 दिनों तक ये लोग धरना देते हैं गर्दनीबाग स्थान पर। हाँ, धरना बीटेड सीटेट पास अभ्यर्थी, ठीक है। तो अब उनको धरना हटाने के लिए बोल दिया सरकार कि हम तुरंत करने वाले हैं। ये लोग ओपन कैंप के जरिए मांग रहे थे, मगर नहीं हुआ। फिर उसके बाद आ जाइए, ये बीटेड का जो एग्ज़ाम लिए हैं यहाँ बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्टेट के जरिए, तो इसका अभी रिजल्ट ही नहीं निकाल रहे हैं। 2 बार तो रद्द हो चुका है। अब एक जो है बिहार दरोगा का मुद्दा, उस पर अगर आप कुछ बताएं हमें, तो बिहार दरोगा को लेकर क्या कहना चाहेंगे, धांधली और सेटिंग वेटिंग? देखिए, बिहार दरोगा जो है, मेरे मित्र हैं दिलीप यादव जी, जो अभी कुछ समय पहले कल ही जेल से निकले हुए हैं बेचारे। और हम लोग सब लोग मिल के हम लोग यही करते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम जो हो, बिहार सरकार एग्ज़ाम करे या केंद्र गवर्नमेंट करे, वह साफ़ सुथरी एग्ज़ाम हो, कम समय में एग्ज़ाम लिया जाए। जिस तरह आप अपना चुनाव 1 माह के अंदर करा लेते हैं, 10-15 दिन बाद शपथ ग्रहण ले लेते हैं, काम चालू कर देते हैं, उसी प्रकार युवाओं को भी आपको वैसा करें कि एक बिहार में जितने भी आयोग हैं, एक रूल बनाए कि 6 माह के अंदर हम सभी एग्ज़ाम करा लेंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे 6 माह बाद। 1 साल में सब प्रक्रिया पूरा कर लेना चाहिए। वो भी एक प्रक्रिया जो आप कर रहे हैं, आपको जो भी जुड़े हुए हैं इस आयोग से, उनको ये सोचना चाहिए कि जो प्रश्न पत्र लीक कराते हैं, उनके साथ साथ अभ्यर्थी को भी बहुत परेशानी होती है। उन लोगों को तो पैसा मिलता है, लेकिन अभ्यर्थी को बहुत टेंशन मिलता है। टेंशन ये होता है, जो रात दिन मेहनत करता है 24 घंटा, उसका रिजल्ट नहीं हो पाता। यहाँ बिहार में सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं है। 15 साल से शासन में है नीतीश बाबू, 5 साल और करेंगे, 20 साल हो गया, और सुशासन का सरकार देते हैं, रोज युवाओं के लिए रोजगार बोलते हैं। नहीं, क्या किए हैं आप बताइए? कुछ किए हैं? मुझे तो कुछ युवाओं के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। आप किए रहते, 2014 का वैकेंसी का 14 में ज्वाइनिंग करा देते, चलिए 1 साल लेट 15 तक करा देते, तब आपको माना जाता। लेकिन आज 21 हो गया, अभी तक उसका फाइनल एग्जाम भी नहीं हुआ, ज्वाइनिंग तो दूर का बात छोड़िए। वो भी आंदोलन के बाद रिजल्ट आया था, आप गए थे मेरे साथ, हम लोग आंदोलन किए, उसके बाद पीटी का रिजल्ट आया, फिर आंदोलन करना पड़ा, तब मेंस का रात बिरात 3:30 बजे रिजल्ट दिए। आज तक बताइए पूरे विश्व में किसी भी चीज़ का रिजल्ट, वो भी एग्जाम कर, खासकर जॉब के लिए, रात में 3:30 बजे, क्या मुश्किल था इनको देने के लिए, क्या था? तो यही है इनका, मतलब कि सरकार के ऊपर छात्र दबाव बनाते हैं तो बिहार में रिजल्ट आ जाता है। हाँ, नहीं दबाव। एक बच्चा ये बोल रहा था ना कि पहले एग्जामिनेशन के वैकेंसी के लिए हम आंदोलन किए, बीटेड सीटेड वाला, कि पहले एग्जामिनेशन की वैकेंसी के लिए किए, और उसके बाद एग्जामिनेशन के एग्जाम डेट आ जाए उसके लिए आंदोलन किए। अब एडमिट कार्ड जल्दी मिल जाए उसके लिए आंदोलन हो, उसके बाद फिर आंदोलन होता है कि अब रिजल्ट दे दो, रिजल्ट देने के बाद ज्वाइनिंग के लिए। मतलब हर चीज़ के लिए क्या तमाशा चल रहा है। ये एक सोचनीय और गंभीर बात है कि हर बात के लिए अभ्यर्थी कितना आंदोलन करेंगे। धांधली को लेकर और भी कुछ कहिए अभिषेक। देखिए, बिहार धांधली कैसे रुकेगी? धांधली रुकेगी, कौन लोग करा रहे हैं? कौन लोग? देखिए, धांधली यदि बिहार गवर्नमेंट चाहे तो रुक जाएगी। कैसे? उसमें जो बैठे हुए अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वही करा रहे हैं। यदि उनका मनसा साफ रहे तो धांधली नहीं होगी। आप जब कार्बन कॉपी देते हैं, हम लोग को जो भी अभ्यर्थी जाते हैं एग्जाम देने, तो आप कार्बन कॉपी उसको दे दीजिए, वो जाके अपना मिला लेगा कितना सही हुआ, आंसर की आप जारी करिए, कट ऑफ लिस्ट जारी करिए। और देखिए होता क्या है, मान लिया जाए आज एडमिट कार्ड दिया पीटी का, तो रोल नंबर जिस बंदा का जो है, जो अभ्यर्थी का रोल नंबर हो गया, वो पास कर गया, तो अगला जो मेंस लेना है उसी रोल नंबर पर लीजिए। अच्छा, इससे होगा क्या, देखिए कि बंदा पीटी में शामिल हुआ है कि नहीं शामिल हुआ, ये मालूम चल जाएगा। होता क्या है, जो पीटी में नहीं भी मान लीजिए पास है, बहुत हम लोग आरोप यही लगाते हैं, यही कारण है, नहीं शामिल है, जो मेंस का ये रोल नंबर अलग दिया जाता है, तो उसमें तो शामिल हो सकता है। गलत बोले? नहीं, सही है। उसके बाद जब मानिए टंकन का हम लोग का आएगा, तो उसमें अलग हम लोग का रोल नंबर है, तो ये गलत है। आप एक ही रोल नंबर पर कराइए, जो पास है उसको हमेशा वही रोल नंबर रहेगा लास्ट तक।
क्योंकि मालूम तो चलेगा कि बंदा पीटी दिया था, मेंस दिया था, तब टंकन दे रहा है। सही बोले सर, गवर्नमेंट जब मान लीजिए गलत नहीं कर रही है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, तो आप इस तरह करिए ना, कार्बन कॉपी दे दीजिए, बंदा जाएगा अपना मिला लेगा जो अभ्यर्थी है। आप कार्बन कॉपी दे दीजिए, आंसर की जारी करिए, कटअप बनाइए, सब कुछ दिखाइए। तो आयोग साफ सुथरा काम नहीं करती है, तो इसलिए इस पर प्रश्न उठना लाजमी है। अच्छा, दरोगा बहाली में जो किया गया, आंसर की नहीं जारी किया गया, और क्वेश्चन पेपर भी क्यों नहीं ले जाने देती है घर, ये अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा सवाल उठा रहे थे। क्वेश्चन पेपर, हाँ, तो इस पर कब क्वेश्चन पेपर नहीं ले जाने देती है, ये भी एक समस्या है। सबसे पहला काम होना चाहिए, जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं उनका रोल नंबर 1 हो। एक अभ्यर्थी अगर पास करते हैं, जिसका जो रोल नंबर पीटी में हो, मेंस में हो, इंटरव्यू में हो, तो ये क्लियर रहेगा। दूसरा बात ये कि प्रश्न पत्र उनको ले जाने दिया जाए, ठीक है। और तीसरा ये कि कार्बन कॉपी भी उनको दिया जाए। कार्बन कॉपी जो आप ये लेकर चले जाते हैं वो अभ्यर्थी का होता है, पहले भी मिलता था, तो अभ्यर्थी को दे दिया जाए कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मिल जाएगा, आंसर की आप 5 दिन 7 दिन बाद में जारी करें, वो मिला लेगा बंदा। तो इससे बहुत हद तक आपको आयोग या सरकार जो प्रश्न पत्र लीक है या जो आउट हो जाता है उसको रोका जा सकता है। चलिए, पारदर्शिता के साथ हो जाएगा एग्जाम। ये हम बात कर रहे थे अभिषेक जी से। ऐसे ही कई अभ्यर्थियों, बिहार के अभ्यर्थियों से हम लगातार बात करते रहेंगे और लगातार बात करते रहते हैं। अगले भाग में हम लोग बात करेंगे मोदी रोजगार 2 पर। हाँ। ठीक है, ये इसमें हमने धांधली पर बात की और उन तमाम नेताओं और तमाम आयोग के अध्यक्षों के ऊपर वो मंत्रालय किस लिए बनाए जाते हैं, हमने ये बार बार कहा है। शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्रालय हो, अगर देरी हो गई तो उनका वेतन पहले काटा जाना चाहिए विधानसभा के नेताओं, विधानसभा के जितने विधायक हैं उनका, क्योंकि वो जनता के लिए चुन कर गए और जनता को परेशानी होगा तो वो हर्जाना जनता को देंगे, वरना वो सभी का पैसा काटा जाएगा। 1 महीना में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, 8 करोड़ लोग 6 करोड़ लोग वोटिंग करते हैं और 13,000 वैकेंसी इन निकम्मों से नहीं होगा। तो अब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मतलब क्या गाली भी देंगे तो ये लोग को, बेशर्मों को शर्म नहीं आएगा। मगर अभी के लिए कहेंगे अभिषेक जी, अगले भाग में सुनिएगा, मोदी रोजगार 2 पर हम लोग करने वाले हैं, कुछ बातें करेंगे अभिषेक जी से और हम लोग बातें करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा और नीचे जर्नलिज्म सपोर्ट करके आता है वो भी, क्या अभिषेक जी, उस पर भी सहयोग करिए। उससे ये स्टूडेंट के लिए ही हाँ है, कहीं भी स्टूडेंट का मुद्दा हो सबसे पहले झकास भारत ही पहुंचता है। ये हम लोग 14 से देखते आ रहे हैं, ये हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं। कहीं भी मुद्दा हो सबसे पहला व्यक्ति कोई पहुंचता है पत्रकारिता वाला, तो वो उसका नाम है झकास भारत। हम लोग BSSC आयोग गए थे, उस समय यहीं पहुंचे थे सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिएगा झकास भारत।